श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर नाम जप हम कर रहे हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी कोई संशय नहीं। हमारे जीवन में जितनी त्रुटियां हैं, विश्वास कीजिए नाम जप के बल से वो सब दूर हो जाएंगी। पर ये 10 नामापराध हैं जो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं बिना प्रश्न किए। नाम जप करने पर भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर ये 10 नामापराध आपके जीवन में है तो आप नाम जप करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। फिर आप नाम पर अश्रद्धा कर लेंगे कि हमको इतने दिन हुए नाम जप करते हुए और हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो हमारी प्रार्थना है कि नाम जप थोड़ा भी हो लेकिन इन 10 नामापराध से बच करके हो। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। 10 नामापराध में पहला अपराध है संत पुरुषों की निंदा। सबसे पहला अपराध है, क्योंकि नामदाता कोई न कोई संत सदगुरु ही होते हैं जिनसे हमें नाम मिला। जैसे आप राधा नाम जप करते हैं तो आपने किसी संत के मुख से सुना कि राधा नाम, आप राम नाम जप करते हैं, आप शिव नाम जप करते हैं, आप कृष्ण नाम जप करते हैं, तो किसी न किसी संत से सुना। यदि नाम जपते हुए आप किसी भी संत की निंदा करेंगे तो वो नामापराध आपके ऊपर लागू हो जाएगा और वो नाम आपको फल नहीं प्रदान कर पाएगा। इसलिए जीवन में परदोष दर्शन, परदोष श्रवण और परदोष कथन से बचा जाए तो ये अपराध होगा ही नहीं। जैसे कोई आपके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित है जो गलत है, यदि हमारा मित्र है, हमारा शिष्य है, तो हम उसे समझा सकते हैं। यदि वो नहीं है तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें चाहिए कि वो भला करे वो बुरा भगवान जाने। हमको अपने हृदय में वो बुराई न देखनी है न कथन करनी है, अपने हृदय को बुराई से बचाना है। तो हम किसी की भी निंदा ना करें। पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। पराई निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, पाप की गठरी बांधकर हमें नरक जाना होता है। और भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा तो बहुत बुरी है, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। यदि भक्तों की निंदा हुई तो बहुत जन्मों के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो हमको संत द्रोह, वैष्णव द्रोह, गुरु द्रोह ये महान अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। ये ध्यान रख लीजिए। नाम जापक कभी किसी संत की निंदा न करे, कभी किसी वैष्णव की निंदा न करे, कभी गुरुजनों की निंदा न करे। फिर नाम जप करे तो नाम का अपराध नहीं लगेगा और नाम फलीभूत होगा। अब दूसरा नाम अपराध, भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना, उनके नामों में भेद मानना। जैसे एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, काकभूषुंड जी अपने पूर्व के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं कि मैं एक ब्राह्मण बालक था, अवध में जन्मा था, पर भगवान शंकर के चरणों में मेरी बड़ी प्रीति थी। तो उज्जैन में हमने दीक्षा प्राप्त की। गुरुजी बहुत उच्च कोटि के महान ज्ञानी संत थे और भगवत प्रेमी भी थे, तो उन्होंने हमें शंकर मंत्र ही दिया, पर वो हरि की बड़ाई करते थे। तो मैंने गुरुजी से द्रोह हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ
कि गुरु से उपेक्षा होने लगी, अश्रद्धा होने लगी। तो गुरु जी आए और उन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया। ये भारी अपराध है। गुरु के सामने पहुंचने पर सर झुक जाना चाहिए और हो सके तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए और हो सके तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो उन्होंने कि क्या गुरु जी को प्रणाम करना, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उसी समय भगवान शंकर असंतुष्ट हो गए। जिनका वो अनन्य था, जिनका मंत्र जप करता था, उन्होंने ही आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, अजगर के जैसा बैठा रहा, तेरे गुरुदेव पधारे और तो उठ करके प्रणाम नहीं किया। मैं शाप देता हूं 1000 बार अजगर योनि को प्राप्त हो, 1000 जन्म तुझे अजगर योनि के प्राप्त हो। अब तो गुरुजी ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो करुणा से विकल हो गए कि ये बेचारा ज्ञानी जीव कितना भारी कष्ट प्राप्त करेगा। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस स्तोत्र का गायन किया। जब गुरुजी ने हृदय भरकर भगवान शिव की प्रार्थना की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा तेरे गुरु की करुणा देख करके साप तो दिया वो अमोघ है, पर तेरा जो जन्म मरण होगा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा और जन्म मरण में जो दुख होता है वो तुझे नहीं होगा और मेरे प्रताप से अब अविचल राम भक्ति तेरे हृदय में जागृत होगी। तो ये दूसरा नामापराध है, भगवान शिव और श्री हरि में भेद करना, भगवान शिव और श्री हरि के नाम में भेद करना। आजकल लोग समझते नहीं हैं। कुछ वैष्णव शैव की निंदा करते हैं, कुछ शैव वैष्णव की निंदा करते हैं और दोनों परमार्थ से अपने आप को खाली कर देते हैं। जो शैव होकर वैष्णव की निंदा करेगा, जो वैष्णव होकर शैव की निंदा करेगा, वो दोनों अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये दूसरा नामापराध, भगवान शिव और भगवान श्री हरि में भेद न करना, उनके नाम में भेद न करना। तीसरा, नामदाता गुरु का कभी भी किसी भी तरह से अपमान न करना। हमारा सर्वस्व गुरुदेव का है, तन मन धन प्राण सर्वस्व गुरुदेव के है। हम गुरुदेव को कभी अपमानित न करें, गुरुदेव को कभी नीचा न दिखाएं, गुरुदेव को कभी हम ऐसे अपशब्द न कहें, उनकी अवज्ञा न करें। अगर अवज्ञा करेंगे तो चाहे जितना नाम जप कर लें, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु यदि प्रसन्न हृदय से होकर के, शिष्य के किसी आचरण से प्रसन्न होकर के, मान लो गुरु के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो गया और आपने अपने गुरुदेव के प्रति किए तो मेरे प्रभु हैं और बिल्कुल शांत रहे, तो गुरुदेव जान रहे हैं कि मैंने प्रतिकूलता की, मैंने अपराध किया, और वो हृदय से जब आशीर्वाद देंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल गुरुदेव की कृपा है। एक बार श्री देवर्षि नारद जी वैकुंठ पहुंचे, थोड़ी देर भगवान के पास बैठे रहे, उठ के चले तो एक भगवत पार्षद ने वहां जल छिड़क करके ऐसे पोछा लगाया और नारद जी तुरंत वापस आ गए भगवान से कोई बात पूछने के लिए। तो देखा जहां वो बैठे थे वहां पोछा लग रहा है। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु, जहां हम बैठे थे वहां पोछा लग रहा है इसका। तो बोले आप निगुड़ा हो, अभी गुरु नहीं बनाया। मेरे भजन के प्रताप से मेरी प्राप्ति तो हो गई, लेकिन आप अभी परम पवित्र नहीं हुए क्योंकि गुरुदेव का वरण नहीं किया। ऐसा कई प्रसंग महाभागवतों के आते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु तो आप ही बता दीजिए मैं गुरु किसको बनाऊं। तो उन्होंने कहा कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जिसके पहले दर्शन हो जाए उसी को गुरु बना लेना। भगवान ने ऐसी लीला की कि प्रातः काल बहंगी टांगे हुए उसमें पानी भरने के लिए जो कहार जाता है वही रूप धारण करके भगवान पहला दर्शन किया। उनके मन में क्षोभ हुआ यार, क्या इनको गुरु क्या। दूसरे दिन भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा गुरु दर्शन हुए। बोले गुरु दर्शन तो नहीं हुए, कहार के दर्शन हुए जो पानी भरने वाला। बोले गुरु की जाति पर दृष्टि रखी, गुरु की क्रिया पर दृष्टि रखी।
जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 84 लाख योनियों को बार बार भोगो, जन्मों मरो। तो देवर्षि नारद जी चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मेरा निस्तार कैसे होगा? तो उनका उन्हीं गुरुदेव से पूछो जाकर। तो दोबारा जब वहां गए तो वही गुरुदेव पानी भरते हुए दिखाई दिए, गए, साष्टांग दंडवत हुए और उन्होंने पूरी घटना बताई और कहा, मेरी दृष्टि आपके प्रति दोषमयी हो गई थी, तो भगवान ने मुझे शाप दे दिया 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने मरने का। प्रभु मैं कैसे इससे मुक्त हूं? तो देवर्षि नारद जी को गुरुदेव ने कैसे मुक्त किया? ऐसे अंगुली से भूमि में घेरा बनाया, 84 बिंदु बनाए, बोले इनमें लौट जाओ। लौट गए, बोले जाओ 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। गुरु कृपा एक क्षण में 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया। तो गुरु द्रोह नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में गुरुदेव बनाया है तो हम इतने सहनशील हों, इतने उदार हों कि कोई छोटी मोटी बात भी पड़ जाए तो अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ ही देखें, हम कभी उनको अपमानित न करें, उनसे द्रोह न करें। यदि हम गुरु द्रोह करेंगे तो हम चाहे जितना भजन कर लें, हमारा मंगल नहीं हो सकता, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथा, किसी भी शास्त्र की निंदा न करें। मानो आपको कोई भी शास्त्र प्रिय है तो किसी दूसरे शास्त्र की, वेद शास्त्रों की, पुराणों की, संत वाणियों की निंदा न करें। किसी की निंदा न, अपने अपने मार्ग हैं, शास्त्रों में बहुत से मार्ग हैं। आप किसी एक मार्ग के अनुयायी हैं तो आप चलें, अन्य शास्त्रों की निंदा न करें। जैसे कुछ निराकार उपासना को मानने वाले पुराणों की निंदा करते हैं, कुछ वेदों की निंदा करते हैं। निंदा करेगा तो चाहे जो मंत्र जप करे कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता। इसलिए वेद, शास्त्र, पुराण इनकी कभी निंदा न करे। पांचवा, भगवान के नामों की महिमा कही गई है तो ये कभी न सोचे कि ये तो केवल स्तुति मात्र, इतनी महिमा तो नहीं है। अगर नाम में अर्थवाद की भावना करे, अर्थवाद का मतलब होता है बड़ी ऊंची ऊंची बातें नाम की महिमा में कही गई। जैसे अपने लोग जब वर्णन करते हैं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान नाम ही है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसे यह न समझे कि एक नाम लेने मात्र से त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, ऐसा वर्णन। तो ये न समझे कि यार ये स्तुति मात्र है, अर्थवाद मात्र है, ऐसा समझना नाम का पांचवा अपराध है, नामापराध है। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता है। सुना आपने, अब सुबह से पाप करना शुरू किया शाम तक, और शाम के बोले राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, बोले पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नाम के बल से पाप करने वाला वो छठे नामापराध को प्राप्त होता है, उसका पाप नष्ट नहीं होगा, वो नरक को जाएगा। नाम के बल से पाप नहीं करना। हमसे पाप हो गए तो नाम सब पापों का नाश कर देगा, पक्की बात है। लेकिन ये सोचकर कि ये मैं पाप करूंगा और शाम के नाम जप कर लूंगा तो मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम के बल से पाप करना ये छठा नामापराध है। सातवां, जैसा अभी वर्णन किया, नाम के समान केवल नाम है, न कोई यज्ञ है, न कोई तप है, न कोई दान है, न कोई व्रत है। एक आदमी नाम जप कर रहा है, एक आदमी यज्ञ कर रहा है, तो जो नाम जप कर रहा है वो परम पद को प्राप्त होगा। जो यज्ञ कर रहा है वो बहुत से बहुत स्वर्ग लोक को जाएगा, बहुत से बहुत तप लोक को जाएगा। जो तपस्या कर रहा है वो तप लोक, जो दान कर रहा है स्वर्ग लोक, जो व्रत कर रहा है वो स्वर्ग लोक, लेकिन जो नाम जप कर रहा है वो भगवान को प्राप्त होगा। देखो, जैसे अंतिम समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा, ना कि भगवान को, नारायण, उसी समय भगवत पार्षद आ गए और अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। तो कह रहे नाम के बराबर कुछ न समझना। यज्ञ, दान, तप, व्रत जितने भी हैं वो सब नाम से छोटे हैं, नाम सबसे बड़ा, यहाँ तक कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम। तो नाम की बराबरी करना किसी से, ये सातवां नामापराध है।
8वां, पैसे के लोभ से किसी को नाम का उपदेश करना, और जबरदस्ती वो नहीं चाह रहा फिर भी उसको दीक्षा दे देना। नाम ना सुनने वाले अश्रद्धालु को नाम का उपदेश करना ये ठीक नहीं बनता। हम नाम कीर्तन करें, और जब कोई नाम की दीक्षा लेना चाहे तो हम उसे नाम, जैसे नाम दीक्षा, भगवत दीक्षा, इनके लिए नियम है कि आप प्याज लहसुन नहीं पाएंगे, आप मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे, उसमें कुछ नियमावली, उन नियमों को माने फिर दीक्षा प्रदान करे। तो श्रद्धा रहित सुनना ना चाहने वाले व्यक्ति को किसी लोभ से नाम का उपदेश करना ये 8वां नामापराध है। और 9वां नामापराध, इतनी नाम की महिमा सुनी फिर भी तुम नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हें अपराध लगेगा, नामापराध लगेगा। जब इतनी नाम की महिमा भगवान ने कृपा करके संतों से सुनाई तो आपको नाम जप का नियम ले लेना चाहिए कि आज से 11 माला जपूंगा, आज से इतना नाम जप करूंगा, उसका नियम ले लेना चाहिए। अगर नियम नहीं लेते, नाम जप नहीं करते तो आप अपना पतन करते हैं, आपके ऊपर 9वां नाम अपराध लागू हो जाएगा। और 10वां, नाम की महिमा सुनकर, सत्संग सुनकर भी अहंकार का त्याग न करना। मेरा ये पद, मेरा ये, मैं और मेरे के फेर में फंसकर विषय भोगों में आसक्त होकर भगवान के नाम का आश्रय न लेना, ये 10वां नामापराध है। यदि हम नाम जापक इन 10 नामापराधों से बच जाए तो बहुत जल्दी नाम फलीभूत हो जाए और हमारे सारे पाप नष्ट करके, सारी कामनाओं को शांत करके भगवत प्राप्ति करा दे। अगर अब इन 10 नामापराधों से कोई नामापराध हमसे बन जाए तो क्या करें? तो इसमें लिखा हुआ, नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ काराणि च। अगर नामापराध बन भी जाए तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करे और खूब नाम कीर्तन करे तो उससे नाम का अपराध भी जो है वो नष्ट हो जाता है कि प्रभु आगे से मैं कोई नामापराध नहीं करूंगा। तो ये 10 नामापराध आप सबके सामने वर्णन किए कि नाम जप करते हुए आपको ये लाभ लेने नहीं देंगे यदि ये 10 नामापराध होंगे, और 10 नामापराध से बचकर यदि आप नाम जप करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा।